नमस्कार, मैं हूँ सुधांशु पुरी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर आखिर ब्राह्मण समुदाय पर चिंता क्यों जाहिर करी, उनकी उपेक्षा की चिंता क्यों जाहिर करी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। कुछ लोग जुड़ेंगे, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बहन जी, क्या कहेंगे, क्या वजह है कि मायावती ने जो है तारीफ मतलब चिंता सपा और इनके ऊपर 7.5 सवाल है। ये 7.5 सतीश मिश्र नहीं है। ब्राह्मण का सम्मान और ब्राह्मण का अधिकार अगर कोई दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण का पूरा सम्मान है। ये लोग गलत फहमी में ना रहे और लेकिन उनकी तो उपेक्षा हो रही है। मायावती तो ये कह रही है। देखिए, वो विपक्ष के लोग हैं, उनकी उपेक्षा नहीं, उनके पार्टी की ही उपेक्षा जनता ने कर दी है। ये सब खत्म लोग हैं, खत्म पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। कोई जातिवाद नहीं है। यहाँ सवर्ण का भी सम्मान है, बैकवर्ड का भी सम्मान है, दलितों का भी सम्मान है। ये भारतीय जनता पार्टी है, सबके सम्मान और सबके अधिकार के साथ ये पार्टी आज पूरे देश में विकास कर रही है। सरकार की पूरी योजना जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। सभी लोग खुश हैं, सभी लोग प्रसन्न हैं। ब्राह्मण बहुत बुद्धिजीवी समाज है। ब्राह्मण इंतजार में। आपका कहना है कि जो है उपेक्षा नहीं हो रही है। नहीं, भाजपा में उपेक्षा नहीं है। ब्राह्मण बुद्धिजीवी समाज है। ब्राह्मण को अच्छी तरह से पता है कि हमारा सम्मान कहाँ है। चिंता व्यक्त कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपमान हुआ तो अब जो है मान सम्मान स्वाभिमान के लिए ब्राह्मण समाज जो है मुंह बना चुका है। वो समाज है, वो अब समाजवादी पार्टी की तरफ मोड़ लिया है। चूँकि अखिलेश यादव जी सहृदय हैं और संस्कारित हैं और दयालु प्रवृत्ति के हैं, तो उस तरफ जो है ब्राह्मण समाज जो है एकदम मन बना चुका है कि हम समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। इसलिए सुश्री मायावती जी इस समय बोली है कि हमारी तरफ पार्टी में आइए, हम भी सम्मान करेंगे। अब कर रहे हैं ब्राह्मणों का इतना सम्मान क्यों हर पार्टी कर रही है? देखिए, कोई भी इंसान जो है जब कहीं से उगता है तो कहीं जाने का विचार बनाता है, तो दूसरे लोग भी चाहते आगे हमारे नाम लगता है। तो अब समाजवादी पार्टी में माता प्रसाद पांडे जी का सम्मान हुआ और जनेश्वर मिश्रा जी का बहुत सम्मान हुआ। तमाम लोग और एक यहाँ के देवैया के राज्यसभा सदस्य का जो है बहुत सम्मान था, जो भूषण तिवारी का नाम था, का सम्मान था। इसलिए ब्राह्मण समाज जो है समाजवादी पार्टी जा रहा है और मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए हर लोग सोचते हैं। तो ब्राह्मण समाज मन बना चुका है कि हम समाजवादी पार्टी में जाएंगे और वहीं रहेंगे। भले कोई जो भारतीय जनता पार्टी दी गई किया गया, तो इसलिए लगता है कि सारे ज़्यादातर समाजवादी पार्टी की ओर जा रहे हैं। ब्राह्मण समाज के लोग क्या कहेंगे? ये लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी के पास आ जाए ब्राह्मण। इससे पहले कहाँ था बीजेपी की सरकार? कब से? उससे पहले कहाँ था? कांग्रेस के पास था। तो बहन जी या कोई भी उनको कितना भी लालच दे दे, वो वहाँ नहीं जाने वाले हैं। अभी ये लोग इनके साथ में है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन जिस भी ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज हुआ वो कांग्रेस में जाएगा, क्योंकि वो किसी भी दूसरे मतलब समुदाय की बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या वजह मान रही है मायावती ने? काहे चिंता जाहिर करी? क्या वजह मान रही है? चाह रही है कमबैक करना, चाह रही है कि जो यहाँ वीडियोस आए हैं और फोटोज आए हैं कि ब्राह्मणों की मीटिंग हो रही है तो उसका फायदा उठाना, लेकिन वो फायदा नहीं उठा पाएंगे क्योंकि ब्राह्मण जिस दिन भी नाराज होगा कांग्रेस के पास जाएगा, वो दूसरे समुदाय की जो लीडरशिप है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे? हम आपको एक ही बता दें, समाजवादी पार्टी का वो काम है उनको सरकार बनाने में, चाहे कहीं हिंदू बनना पड़े, मुसलमान बनना पड़े या सिख बनना पड़े, ईसाई बनना पड़े, इसमें समाजवादी पीछे नहीं रहेगी।
ब्राह्मण के साथ इटावा में क्या किया था समाजवादियों ने, उसी की व्याख्या कर लीजिए। नीरज मिश्रा के साथ कन्नौज में क्या हुआ था, उसको हम नहीं दोहराना चाहते। और अगर अखिलेश यादव जी बहुत बड़े हमदर्द ब्राह्मणों के हैं तो बना दे बाबा माता प्रसाद पांडे को मुख्यमंत्री घोषित कर दे, या सनातन पांडे को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दे। जब समाजवादी पार्टी मुसलमानों की नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। 1 मिनट, 3 बार मुख्यमंत्री और 1 बार रक्षा मंत्री मुसलमानों ने बनाया। यही मुलायम सिंह जी ने 2009 में मुसलमानों से माफी मांगी थी। इनकी बहू सिकोहर फिरोजाबाद से हार गई थी, और तब जो है 2012 जब आजम खान निकल गए थे 2009 में, तब 12 में अपनी बहू लड़के को मुख्यमंत्री बना पाया था। रह गया सवाल, ब्राह्मण कोई मोहताज नहीं, पढ़ा लिखा है, एक बुद्धिजीवी कौम है और समाज की दिशा और दशा तय करती है। इन समाजवादियों का केवल मुलायम यादव पर राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर अखिलेश यादव, फिर तैयार होंगे अर्जुन यादव। हम बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं, समाजवादी वाले इस्लामी गौछा डाल के टोपी धर के मस्जिद में भी चले जाएंगे, जय भीम भी बोलेंगे, जय समाजवाद भी बोलेंगे। और कभी अखिलेश जी ने कहा था कि हम क्षत्रिय भी हैं। आज अगर समाजवादी पार्टी मुसलमान की नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। 1 मिनट, ये जो आज आजम खान की दशा हो रही है, इसका जिम्मेदार अखिलेश यादव है। और अखिलेश यादव आजम के नहीं होंगे, किसी की नहीं हुई है। क्या मान रहे हैं बहुजन समाज पार्टी? कमल किसका है? अकेले दम पर चुनाव लड़ने के लिए कह दिया, हमसे नहीं लड़ पाएंगी। या मायावती जी को जो है ये ब्राह्मण समाज देखा नहीं था। हाँ, ये ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है कि सबकी सरकार बना चुका है। कांग्रेस बहुजन समाज की, समाजवादी की और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार ब्राह्मण समाज है। और एक ब्राह्मण के साथ 50 लोग रहते हैं। तो ब्राह्मण समाज जिधर जाएगा उधर उसी की सरकार बनेगी, उसी की सरकार बनेगी, बिल्कुल बनेगी। इसीलिए चिंता जाहिर हो रही है, इसी वास्ते चिंता बहन जी कर रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की तरफ ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी की तरफ बसपा के साथ ब्राह्मण इसलिए जाएगा क्योंकि ब्राह्मण समाज और राष्ट्र की बात करता है। बहन जी के शासन में फतेह बहादुर सिंह प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, हाईकोर्ट में तलब कर लिए गए थे। बहन जी ने शासन करके दिखाया है। आज अधिकारी सुनता नहीं है। पुलिस 2.5 किलो गांजा लगाकर बांदा में भेज दी, 5 पुलिसकर्मियों पे मुकदमा हुआ। बहन जी को शासन चलाना आता है। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्राह्मण बिल्कुल जाएगा शासन के साथ, सुशासन के साथ। बसपा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है और बीजेपी दलित समाज की बात करती है। बीजेपी जाति में हिंदू समाज को बांट रही है और बहन जी हिंदू समाज को एकत्रित। आपको लग रहा है अकेले चुनाव लड़ रही है बहुजन समाज पार्टी, ऐलान कर दिया है तो 2007 वाला फार्मूला 2027 में कामयाब होगा? बिल्कुल आप ही की बात दोहराने जा रहा हूँ कि अकेले बहन जी ने पहले भी चुनाव लड़ा है और सरकार बनाई है। बहन जी फिर अकेले दम पर सरकार बनाई। अब तक क्यों सत्ता से बाहर रहे? जब पूछे कि अब तक सत्ता से बाहर क्यों रहे? एक विधायक उमाशंकर सिंह, बसपा के केवल एक इकलौता विधायक उमाशंकर सिंह अपने पर्सनल बदौलत के भरोसे जो है बलिया से विधायक हुए थे। जो है सत्ता से तो सबको बाहर रहना पड़ता। बीजेपी बनी थी तो केवल 2 सीट जीती थी। क्या करें? जीती थी उसके आगे आई, ठीक है। और लोगों को नई चीज चखने का मजा होता है। अभी तो मजा ले लिया है, तो जब नई चीज चख लेता है तो आदमी सोचता भैया ये मेरा पुराना ही भला था। यानी कि बहन जी को भी पसंद कर सकते हैं लोग। मुस्लिम और दलित का उनका गठबंधन रहता है। अगर ब्राह्मण या कोई भी दूसरा समाज आता है तो प्लस है, सरकार आने में जरा भी देर नहीं लगेगी। अगर बहन जी घर से बाहर निकल जाए और कुछ नहीं है तो आनंद को थोड़ा सा फ्री हैंड दे के वो काम करें, क्योंकि जब लोकसभा नहीं है क्या आनंद? नहीं, कभी वो ज्यादा बोलते हैं तो उनको पद से हटा देती है, ये सब कर देती है, उससे नुकसान हो जाता है ना। फिर उसके टेंट पेंट करने में टाइम लगता है। जैसे लोकसभा के टाइम वो बहुत ही अच्छा चल रहे थे और मैं तो ये कहूँगी जब वो बहुत अच्छा चल रहे थे उसका फायदा समाजवादी को हुआ। भाई बीजेपी के खिलाफ काम हो रहा है लेकिन उनको जीतने की स्थिति में जो था उसे दे दिया गया। यानी कि समाजवादी के वो बन गए, लोकसभा सांसद बन गए, तो इसीलिए उनको रोक के पीछे करा। क्योंकि बीएसपी को तो हो नहीं पा रहा था फायदा, क्योंकि उनके कैंडिडेट नहीं होंगे मजबूत या जो भी स्थिति में थी, ठीक है। तो उस वक्त उनके बोलने का, उनकी कैंपेन का बहुत फायदा हुआ समाजवादी पार्टी को, क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ बहुत ही अच्छी कैंपेन कर रहे थे। किसको? 2007 का 2027 में
देखिए हम आपको एक चीज बताते हैं, 20% अगर मुसलमान है, 20% अनुसूचित जाति भी है। अगर बहन जी ने असरुद्दीन ओवैसी से गठबंधन नहीं किया तो इनका जो है मिशन अधूरा का अधूरा ही रहेगा। बहन जी को गठबंधन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप वो तो अकेले लड़ेंगी, अकेले लड़ेंगी, क्योंकि बहन जी का इतिहास उठा के देख लीजिए। बहन जी किसी के पास गठबंधन करने नहीं जाती, उनके पास सब गठबंधन करने आते हैं। और 2027 की सत्ताधीश बहन जी होंगी, क्योंकि उनके साथ अब ब्राह्मण जा रहा है। अभी तक ब्राह्मणों के पास विकल्प नहीं था, अब ब्राह्मणों के पास विकल्प हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष जी को हैसियत दिखा देगा ब्राह्मण कि तुमने ये बयान देकर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से सफाया कर दिया। भारतीय जनता पार्टी अगर सफाया होगी तो प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान पे होगी। मान रहे हैं ब्राह्मण नाराज है, बिल्कुल नाराज है, और 27 की सत्ताधीश बहन जी को बनाने जा रहा है। नहीं नाराज, कोई नाराज नहीं, ये कह रहे हैं नाराज है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कह रहा हूँ नाराज हूँ। ये तो कह रहे हैं। मैं आप सुनिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। पंकज चौधरी जी के खिलाफ अभी मैंने एक चैनल पे बोला, फिर मैंने फेसबुक पे डाल दिया कि ब्राह्मण समाज जो है कि भाजपा से नाराज है पंकज चौधरी के बयान पे। हमारे ही जिला के एक ब्राह्मण समाज में 3 लोगों ने हमारे कमेंट में घुस कर किया कि तुम कैसे ऐसे बोल दिए, तुम कौन होते हो बोलने वाले, तुम कैसे बता दिए, तुम कैसे बोल दिए कि ब्राह्मण समाज नाराज है। तो हम कैसे मान कि ब्राह्मण समाज नाराज? देखिए, उस समय बहन जी राजनीति में एक्टिव नहीं थी। जो बहन जी ने जो कल बयान दिया है उससे साबित हो गया है बहन जी राजनीति में एक्टिव हो रही हैं। अब ब्राह्मणों के पास विकल्प आ गया है, विकल्प नहीं था। मायावती जी के पास सतीश मिश्रा के अलावा दूसरा ब्राह्मण कौन है? ब्रजेश पाठक कौन थे? कौन थे? ये थे। तो सत्ता जब उनकी मायावती जी की गई तो ये पार्टी छोड़े। अब ये फिर पार्टी में वापस आ जाएंगे। बहन जी के आने तो दीजिए, पार्टी में समय तो वापस आने आ जाएंगे। ये लोग तो कह रहे हैं कि जो है बहुजन समाज पार्टी को फायदा मिलेगा। ब्राह्मणों का तो ऑप्शन आ गया है क्या? ब्राह्मण ऑप्शन नहीं है। ब्राह्मण एक सलाहकार है, एक नीति है। ब्राह्मण जिसको साथ लेके चलता है सत्ता जरूर आती है। वही मायावती जी है जो ब्राह्मणों को कई बार उल्टा सीधा करती है। वही ब्राह्मणों के पक्ष में दिया। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। जब ब्राह्मणों का सोशल इंजीनियरिंग किया गया तो ब्राह्मणों ने दबा कूट दिया था, मगर वही मायावती जी सत्ता में जब आए तो उनको दिक्कत होने लगी तो सत्ता छोड़े तो अखिलेश यादव जी में आए। तो उनकी सरकार में ब्राह्मण एक वो है बुद्धिजीवी वर्ग है जिसको हजारों और 500 लोगों का वोट दिला। आपको लग रहा है कमबैक कर सकती हैं अगर ब्राह्मण साथ रहा? देखिए, ब्राह्मण किसके साथ है वो जानता है। ब्राह्मण को क्या चाहिए, मंदिर चाहिए, क्या क्या रास्ते चाहिए। ब्राह्मण एक बुद्धिजीवी वर्ग है। ब्राह्मण एक जाति और किसी पार्टी का वो नहीं है, वो नहीं है, नहीं गुलाम नहीं कि नहीं इसी पार्टी में रहेगा। ब्राह्मण की इच्छा है, बुद्धिजीवी वर्ग है, वो अपना हमेशा हित सम्मान। ब्राह्मण जाएगा जो है, अभी से कोई जैसे ये कहे ना कि ब्राह्मण पूरा जा रहे हैं बीएसपी में, कोई नहीं बीएसपी में भी जा रहा है। अभी तो ब्राह्मण की नाराजगी केवल ये गलतफहमी लोगों की वजह से हुई थी। गलतफहमी है। हाँ, बिल्कुल गलतफहमी है। जो कोई ब्राह्मण जो अभी ये डिक्लेयर नहीं किया कि हम बहुजन में जा रहे हैं, हम सपा में जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, अभी इस पर मंथन चलेगा। अब मंथन चलने के बाद ये रणनीति बनेगी कि हमको किसके साथ जाना है जो है। अब तब एक निर्णय होगा कि हम किसके साथ जाए। हो सकता है कि ब्राह्मण समाज में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे जो है, और वही लोग चिल्ला रहे हैं कि ब्राह्मण अभी कहीं भी मूड नहीं बनाया है जाने के लिए भाजपा जनता पार्टी छोड़कर। चिंता क्यों जाहिर कर रही है मायावती? ये लोग चिंता नहीं जाहिर कर रही है, दाना फेंक रही है। ऑफर दे रहे हैं जो है बाहर की कोई दाना फेंक। हाँ, वो एक ज्वाइनिंग लेटर से पहले एक ऑफर लेटर आता है, तो वो ऑफर लेटर है। लेकिन जब ऑफर लेटर तभी स्वीकार किया जाएगा जब सवर्ण समाज की शर्तों पर उनको कबूल करेंगे कि हाँ सवर्ण समाज की भी कुछ शर्तें हैं। सम्मान के साथ साथ उसका अधिकार भी है। उन सम्मान और अधिकार को दोनों को स्वीकार करेगी बहन जी तो सहर्ष जाएगा ब्राह्मण। सहर्ष जाएगा। जैसा कि लखनऊ की पब्लिक है जहां मायावती के जन्मदिन पर जो बयान सामने आया मायावती का, वो काफी था उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा करने में, क्योंकि ब्राह्मण समुदाय की जो उपेक्षा हो रही है उसमें चिंता जाहिर करी थी मायावती ने। हालांकि लखनऊ के कुछ लोगों का कहना है कि ब्राह्मण के पास विकल्प आ चुका है बहुजन समाज पार्टी का, और 2007 के बाद 2027 में कमबैक कर सकती है। वही कुछ लोगों का कहना है कि वो अन्य राजनीतिक दलों के लिए भी ऑप्शन खुले हुए हैं ब्राह्मण के पास। अब देखने वाली बात होगी कि 2027 में जो समुदाय है वह किस ओर मुड़ता है, या तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन एजाज के साथ सुधांशु पुरी, नव भारत के लिए लखनऊ।